अब आपको ऑल इंडिया लेवल पे कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप बिहार स्टेट का जो टीचिंग का एग्जाम का फॉर्म है वो भर सकते हैं। मतलब 1,70,000 वैकेंसी अब आपके नाम जुड़ चुकी है। अब आप तैयारी करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे हम कौन कौन से क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या सीटेट पास होना आवश्यक है, क्या सीटेट 2023 वाले फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे सीटेट में कितने अंक चाहिए, क्या अंतिम वर्ष अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, अगर एस्टेट पास नहीं है, सीटेट सेकंड पास है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इन सारे जो वैलिड क्वेश्चन है इनका हम यहाँ पे समाधान करने वाले एक एक। वर्धनम एकेडमी में अभी तक जो आपका कोर्सेज लॉन्च किए हैं, वहां पर अभी तक जो प्राइमरी वाला है वहां पर 1500 लोग लगभग जुड़ चुके हैं, और जो टीजीटी पीजीटी है उसमें भी लगभग 1000 लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो ट्रस्ट आप लोग बना रहे हैं वो आपका दिन पर दिन बढ़ता जाए, जबकि अभी तो नोटिफिकेशन चल ही रहा है। अब आपका चूंकि ऑल ओवर स्टेट आपके सभी एलिजिबल हो गए हैं, कैसे हैं सारी चीजें हम बताएंगे। यहाँ पे सीटेट जरूरी है या नहीं जरूरी है, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव हुआ, कैसे चीजें आई। अब यूपी वालों के लिए भी बहुत तगड़ा चांस है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे यूपी वाले ही ज्यादा इसमें कूदेंगे, क्योंकि बिहार पड़ता पड़ोस में, और पड़ोस में अगर आपको नौकरी मिल रही वो भी 1,70,000, क्योंकि 69,000 जो वैकेंसी आई थी आपकी यूपी में, तो आपने देखा था पूरा आपका इलाका जो है सेलेक्ट हो गया था। आपका जो भी पड़ोसी आप नाम लेते थे आपको लग रहा था कि हाँ वो सेलेक्ट हो गया। तो अब सोचो 1,70,000 का मेला है आपका, उसमें कितना तगड़ा चांस है कि किस तरीके से आप वहां पे अपॉर्चुनिटी देख पा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का कॉल आया, मैसेज आया कि सर सीटेट जरूरी है कि नहीं जरूरी है, कब तक सीटेट वाले भर सकते हैं, क्या 2023 में जो अपीयर हो रहे हैं वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। सारी चीजों का हम जवाब देंगे। आपका कितना यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए लोगों का आ रहा है, सर अगर हम अदर स्टेट से हैं तो हम कितने नंबर लाएं तो क्या होगा, और ये सारे आपको जवाब ए टू जेड मिल जाएंगे। आपको टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ए टू जेड हम लोग बात करेंगे। तो हमारी ये टीम है। अभी हम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, फिर एक एक करके टीम से मिलाएंगे। आदरणीय सुनील सर, आपके आदरणीय राजीव सर, आपके आदरणीय अनिकेत सर, और आपकी जो बाकी टीम है वो आज नहीं आ पाई क्योंकि रैंडम यहाँ पे प्लान किया गया। तो अभी आपको हम एक एक चीज बताते हैं, और साथ ही में आपको हम बहुत सारी और बेहतरीन जानकारी यहाँ पे देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि यार क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन आपने देखा आपको समझ में आ गया जी अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, 100% भर सकते हैं। तो ये यस ठीक है, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं बम्पर तरीके से। आज या नोटिफिकेशन आए, कल से आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। अभी तक आप भरते तो नहीं एलिजिबल थे, अब एलिजिबल हो गए। पहला दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सीटेट पास होना जरूरी है या सीटेट आपका आवश्यक है। तो आपने कहा जी बिल्कुल सीटेट आपका आवश्यक है। अब ये पास होना जरूरी है ये नहीं जरूरी है, तो अगर पास है तो बेल्डन बहुत बढ़िया बात, क्योंकि सीटेट है कंपलसरी आपका, अगर हम बात करें 1 to 5 के लिए। ठीक है, अगर आप सीटेट पास नहीं है तो बिहार का एक एग्जाम होता है, जैसे यूपी का होता है यूपी टेट, हरियाणा का होता है स्टेट, वैसे बिहार का होता है बी टेट। तो अगर आप बी टेट पास हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ये तो बिहार वालों को पता ही है। तो सीटेट अगर पास है तो आप भर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि सर हम ना सीटेट पास है ना ही हम बी टेट पास, हम यूपी टेट पास हैं, एस्टेट पास है, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि जो भी ये स्टेट वाले होते हैं, जैसे बी टेट हो गया, एस्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, वो पर्टिकुलर स्टेट में ही वैलिड होते हैं, दूसरे स्टेट में वैलिड नहीं होते। लेकिन सीटेट दूसरे स्टेट में भी वैलिड होता है, ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन है कि सीटेट 2023 वाले जो फॉर्म भरे हुए हैं वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। तो आप कहेंगे सीटेट 2023 वाले जो फॉर्म भरे हुए हैं वो एलिजिबल हैं, वो एलिजिबल हैं। ये बहुत तगड़ी आपको सुनने को मिल रही न्यूज, और अच्छा लग रहा होगा आपको कि यार 2000, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर जो सीटेट हो रहा है आपका जुलाई में होने वाला है, सर उसमें वाले वो वाले तो लोग बच्चे बाहर हो जाएंगे, उनको मिलना चाहिए चांस। तो मिल रहा है उनको चांस। आप अगर सीटेट 2023 में अपीयर हो रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। तो यहाँ पे सीटेट में जो कितने नंबर चाहिए, पहला क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप बिहार के जनरल कैंडिडेट, बिहार के अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए 90 अंक। कितने अंक चाहिए? 90 अंक चाहिए सीटेट में, सीटेट में 90 अंक चाहिए। और बाकी आपका बीटेट अगर क्वालिफाई है तो भी आप एलिजिबल हैं बिहार के लिए। हालांकि बीटेट और कोई दिया नहीं होगा अदर स्टेट का, तो मैं अदर स्टेट को लेकर चल रहा हूं यहाँ पे खासकर। तो सीटेट में कितना होना चाहिए, अगर जनरल है तो आपका 90 होना चाहिए बिहार के लिए। और चूंकि अदर स्टेट में जब भी कभी आप फॉर्म भरते हैं, जब भी कभी आप अदर स्टेट का फॉर्म भरते हैं, तो अदर स्टेट में जब भी कभी आप फॉर्म भरते हैं, तो चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी हो, आप एज अ जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाते हैं। तो अगर आप एज अ जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे तो आपको कितने नंबर चाहिए? कम से कम 90 नंबर चाहिए सीटेट में, आप जान लो। ठीक है,
अपने यहाँ पे भले ही आप ओबीसी हैं तो 82 नंबर से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 90 चाहिए। क्लियर। दूसरी बात हम बताएं कि बिहार के अगर आप ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको यहाँ पे कितने नंबर चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने 82 नंबर चाहिए अगर बिहार के। तो अंतिम जो आपका बीएड, बीटीसी या जो भी आप कर रहे हैं, तो वो आपका अंतिम जो रिजल्ट है वो अगर आपका 31 अगस्त तक का आ जा रहा है तो आप एलिजिबल हैं, ऐसा उसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया साफ साफ। अभी आपको हम नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। 5 जुलाई को पड़ता है बर्थडे, तो आपका आज से लेकर के आपको 5 जुलाई तक वर्धनम एकेडमी के किसी भी कोर्स से आप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपको 85% डिस्काउंट मिलेगा। बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5 का तो आपका जो बैच है वो आपका कितने का मिल जाएगा, वो अब आपका बैच मिल जाएगा सिर्फ 666 का। कितने का? सिर्फ 666 का। और अगर हम बात करें यहाँ पे 9 to 10 का, आप जो टीजीटी है कोई भी अगर आप बैच बाय करेंगे तो आपका सिर्फ 1205 में मिल जाएगा, 1205 में मिल जाएगा। और आप अगर यहाँ पे उड़ान बैच से जुड़ते हैं हमारे, जो कि 11 से 12 के लिए है, उसमें आपको 1340 में आपका बैच मिल जाएगा, 85% डिस्काउंट। अब आपको करना क्या है इन सब के लिए, तो कुछ भी आप कोई भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कूपन कोड लगाना है। क्या कूपन कोड लगाना है? आपको कूपन कोड लगाना है SKM85। SKM85 आप जो कूपन कोड लगाएंगे तो आपको तुरंत ही इमीडिएट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? आपको 85% डिस्काउंट मिल जाएगा। टीजीटी 9 से 10 और पीजीटी 11 से 12 के लिए एस्टेट आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक है। सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। आपको हम बता देते हैं, दिखा देते हैं कि कहां से क्या चीजें कही गई हैं। सब चीजें आप देख ले कि भैया यहाँ पे कंपलसरी है आपका। ये देखो जरा, लिखा गया है कि आपका अगर कक्षा 1 से 5 का आप करना चाह रहे हैं तो आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए आपका सीटेट पेपर 1 और या बीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी है। और अगर आप माध्यमिक शिक्षा मतलब आपका 9 से 10 के लिए कर रहे हैं तो एस्टेट पेपर 1 पास होना जरूरी है। और अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कर रहे हैं तो एस्टेट पेपर 2 पास होना जरूरी। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि एस्टेट पास होना जरूरी है कि नहीं जरूरी, तो आपने कहा जी बिल्कुल पास होना जरूरी है। तो एस्टेट क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों की है। लोग कहते हैं कि सर हमने एस्टेट नहीं किया है, हमने अपने स्टेट का टेट किया है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि एस्टेट मतलब होता है स्टेट का टेट। ठीक है, तो एस्टेट का मतलब स्टेट का टेट बिल्कुल नहीं होता। आप साफ साफ इसे नोट कर लें। तो ये एस्टेट जो होता है ये स्पेशली केवल बिहार ही कराता है, और बिहार इसका नाम देता है क्या, ये है जैसे आप अगर प्राइमरी का फॉर्म भर रहे होते हैं, प्राइमरी के लिए आपका आता है टेट, है ना, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वैसे प्राइमरी के लिए होता है। तो टेट में जैसे सी टेट हो गया, सेंट्रल का हो गया, यूपी टेट होगा, यूपी का होगा, बी टेट होगा, बिहार का होगा, एच टेट होगा, हरियाणा का हो गया। तो वैसे ही जो एस्टेट है, ये एस्टेट क्या है, आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। तो एस्टेट कुछ और नहीं है, ये सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि बिहार ने बना रखा है। मतलब ये कि सेकेंडरी एग्जाम अगर हम बात करें 9 से 10 या फिर 11 से 12, तो उसके लिए आपको इसको देना पड़ता है। अगर 9 से 10 का आप देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जैसे आप टेट देते हैं वैसे आप पहले ये भरते हैं, इसको क्वालिफाई करते हैं, तो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर लेते, मतलब शिक्षक के लिए पात्र हो जाते हैं। नौकरी यहां से नहीं लगती, इसके बाद जब फॉर्म निकलता है, जैसे कि अब निकला है, तो अब आप अपीयर होंगे, उसमें आप क्वालिफाई होंगे तो करेंगे। ठीक है, अब आपकी बात आती कि अगर एस्टेट नहीं किया है तो क्या हमने अगर सीटेट किया तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो क्या है, तो आपका जो आपको क्लियर हो गया, एस्टेट का मतलब होता है सेकेंडरी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये जो सेकेंडरी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आपका बीटेट के बराबर नहीं है, क्योंकि बीटेट तो 1 to 5 के लिए है ना, और 6 to 8 के लिए है, और सीटेट जो है वो भी 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट नहीं है। और अगर यूपी टेट वगैरह की बात कर ले, स्टेट वगैरह की बात कर ले, तो ये तो आपके स्टेट के आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए होते हैं, ये भी आपके इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप कहेंगे एस्टेट मतलब एस्टेट ही है, तो क्या अंतर है इसमें और क्या समानता, वो हमने आपको बता दिया। अब आप कहेंगे फिर गुरुजी जो अलग से इन्होंने किया है कि ये आगे क्या एस्टेट हट जाएगा, क्या आगे हटने के चांस, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हटा देना चाहिए। हम भी कह रहे हैं हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर वालों के अलाउ किए हो या आपने बिहार वालों को भी अलाउ किया है, और बिहार वालों में अगर बात करें 2012 में आपका हुआ था एस्टेट, फिर उसके बाद हुआ 2019 में। 2019 में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, तो 2019 वाले भी अटके हुए हैं, 2012 वाले भी अटके हुए हैं, तो उसके बाद आपका हुआ ही नहीं है एस्टेट। तो अगर एस्टेट का एग्जाम ही नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही रह जाएंगे, जो अभी आप लेटेस्ट में क्वालिफाई किए होंगे वो तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे।
तो उनके लिए कोई ना कोई जरूर समाधान निकालना चाहिए सरकार को। अब हो सकता है मे भी इस पे विचार करें सरकार और आगे चल के इसको हटा दें, क्योंकि जैसे आपका व्यवधान आया था महिलाओं का कि भाई घर का बनाना है, कहाँ का डोमिसाइल बनाना, उस पर सरकार ने बताया कि भाई चलो ठीक है आप अपने जहां ससुराल हैं वहीं से बनवा लें। और उसके बाद आया सीटेट का कि भाई सीटेट जो है अभी पास नहीं हुए उनके लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा चलो सीटेट जो 2023 वाले एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आया कि भैया अगर स्टेट वाली बात, तो स्टेट भी उन्होंने हटा दिया, चलो ठीक है सभी स्टेट वाले आ जाएं। हो सकता है मे भी आगे चल के स्टेट जो आपका स्टेट है वो हटा दें, क्योंकि अगर जगह की बात करें तो वहां पे जो टीजीटी है उसमें सीटेट 2 मांगा जाता है और पीजीटी में कुछ भी नहीं मांगा जाता। तो हो सकता है मे भी ऐसा इन फ्यूचर कर दें, लेकिन अभी तक नहीं किया है, तो हम बिल्कुल ये मान के चलेंगे स्टेट जरूरी है। और आप देखो जरा यहाँ पे जो वैकेंसीज है 1 से 5 की आपके 79,943 और 9 से 10 के लिए आपकी टीजीटी की 32,916 और ये 11 से 12 आपका जो पीजीटी उसकी वैकेंसीज है 57,602। ये आपकी जानकारी है और इस पे जो डिटेल वीडियो है वो हमने पहले से बना रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या यहाँ पे आपका सिलेबस है, क्या क्या यहाँ पे क्वालिफाइंग है, कितना क्या है, इस सारा वीडियो हमने बना रखा है, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो बिल्कुल आपका रास्ता साफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे सीटेट आपका चल रहा है, सीटेट मान्य है। हाँ 9, 10 और 11, 12 लेवल पे अभी अड़चने हैं, तो अभी तो उन अड़चनों के लिए अभी हम जो है वेट कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं हमारे पास। लेकिन प्राइमरी के लिए हमारे पास कोई अड़चन नहीं हो, और प्राइमरी के लिए यानी कि 1 से 5 की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए हम हैं तैयार अपने चयन बैच के साथ। तो अब बस ये है कि बहुत बेसिक बेसिक से चीजें आ रही हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया है, सारी बातें डिस्कस किया है, अब क्या करना है कि बस हमें उस पे रिदम पकड़ना है, और रिदम पकड़ के ना तो अभी तक जो कांस्टेंट था, एक बाधाएं थी, उन बाधाओं को तोड़कर निकल जाना है आगे और ले लेनी है अपनी वो नौकरी जिसका हमारे घर वाले कर रहे हैं इंतजार। जी सर। बहुत सारे बच्चों का ये कि अभी बहुत जल्दी इन्होंने कहा एग्जाम कराने का, तो हो सकता है मे बी आगे एग्जाम डिले हो जाए, लेकिन हमें उसका इंतजार नहीं करना कि डिले होना है। और अपना जो आपका जो यहाँ पे कोर्स है वो आपका बहुत तेजी से चल रहा है, आपका बहुत तेजी से चल रहा है, और हमने कुछ सेक्शन पहले से रिकॉर्ड करके भी रखे हुए हैं। आपका भाषा 1 भाषा 2 आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो लगभग 45% तो आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो आप अगर उसको कवर करना चाहेंगे तो अपनी मेहनत से अच्छे से तुरंत तैयार कर सकते हैं। और कहते हैं इतने कम समय में कैसे तैयार करेंगे, तो अगर आपके पास एक मेहनती और एक एक्सपर्ट टीम है आपके पास, तो उस पर भरोसा करें और आप उस पर कि जो साल भर का 1.5 साल का जो मेहनत है वो आपका 1 महीने 15 दिन 20 दिन में आपको उतरवा देंगे और बिल्कुल छप जाएगा आपका। और ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें क्या सभी लोग उतना ही पढ़े होते हैं, तो आप जितना ज्यादा आप पढ़ लेते हैं उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। टीम ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, आप जुड़े। और अब तक जो ट्रस्ट दिखाया है आपने, लगभग 2,5-3 हजार लोग जुड़ चुके हैं आपका। अगर बिहार के शिक्षक भर्ती से बोले तो आप लोग और आगे बढ़ाएं, और मैं चाह रहा हूं कि ये मुहिम जो है लगभग 50-60 हजार तक जाए और अच्छे से मेहनत करके यहां से रिजल्ट आए, जो टीम है वो एकदम बेस्ट रिजल्ट दे। कि जब एक चीज को कई बार फिल्टर करो तब उसका जो एक्चुअल रिफाइंड फॉर्म में सामने आता है, बिल्कुल वैसे ही हम मेहनत करते हैं। तो बस आपको ना अपना ट्रस्ट बनाए रखना है वर्धनम एकेडमी पे, और वो दिन दूर नहीं जब आपकी मंजिल आपके पास होगी। सर की बात मुझे याद आ गई कि जो कोच होता है, चूंकि वो खेला खाया होता है, अच्छे में भी और बुरे में भी, उसको पता है गेंद बल्ले पे कैसे आती है। और खिलाड़ी खेलते खेलते कोच बनता है, तो हम लोग चूंकि अपने अपने विषय के कोच हैं, तो इतना तो अनुभव है कि कैसे बाल को खेला जाता है, विषय को कैसे मथा जाता है। तो वो एनर्जी आप मत ला, आप कोच बनने की कोशिश ना करें, हम लोगों के अनुभवों का फायदा उठाएं। उसी चीज को समझने में आपको कई दिन कई घंटे लग सकते हैं, हम लोग इशारे बता देंगे, देखो वो है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। यही अनुभव होता है, तो उसका पूरा फायदा उठाएं। तो ये 1 to 5 जो है, अगर अदर स्टेट के लोग हैं तो तुरंत टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो गए हर हाल में। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अवरोध उत्पन्न हो रहा था, वो बिहारी ना होना हो रहा था, अब बिहारी ना होने पर भी आप भर सकते हैं फॉर्म। और यहाँ पे जो वर्धनम एकेडमी लेकर आया है आपका, ये 5 जुलाई तक आपको यहाँ पे मिलेगा। 5 जुलाई तक आपको स्पेशल कोड लगाएंगे आप, 5 जुलाई तक आप स्पेशल कोड लगाएंगे क्या, SKM 85 आप किसी भी कोर्स में लगाएंगे, चाहे आप चयन बैच ज्वाइन करें 1 to 5 के लिए, चाहे आप उमंग बैच ज्वाइन करें 9 to 10 के लिए, चाहे आप उड़ान बैच ज्वाइन करें आप 11 से 12 के लिए, आपको 85% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको 1 to 5 है वो आपका सिर्फ 666 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब इतने में तो आप कल को जाएं
तो पिज्जा पार्टी एक दिन की करके आते होंगे, ठीक है। उतने में आपको नौकरी मिलेगी, 1,70,000 वैकेंसी है, इसलिए आपको टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें उमंग की, तो आपका ये मिल जाएगा 1205 रुपए में, 1205 रुपए मिल जाएगा आपका बैच। और अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपका जो उड़ान बैच है, तो उड़ान बैच में आपको कितने का मिल जाएगा, उड़ान बैच का आपको है ये 1340 रुपए मिल जाएगा। मतलब इतने में तो कभी भी इतना सस्ता नहीं रहा। ये आपके कितने महंगे होते हैं कोर्सेज आप खुद ही देख सकते हैं, 8,000 9,000 इस तरीके से इनके कोर्सेज रहा करते थे। लेकिन चूंकि अभी टीम ने भी बोला सर कि कुछ तो इस बार सरप्राइज जरूर कर दीजिएगा अपने बर्थडे पे, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, जय हुजूर करते हैं और स्वागत करते हैं 5 जुलाई तक सबका, ठीक है। तो आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि 5 जुलाई तक ये ऑफर है, उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। आपकी प्राइस फिर से वो जो, अगर कोई कूपन कोड आएगा तो आएगा, वो अपने तरीके से रहेगा, लेकिन इतना कम कूपन कोड नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका कुछ ही दिन के लिए है, आप इस ड्यूरेशन में अपने कोर्सेज को बाई कर लें और जुड़ जाएं अपने साथ। जय हिंद, जय भारत।